हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एस्टेट नोटिफिकेशन जो आया है उसमें आपका नया सिलेबस जो दिया है, जो चेंज होकर सिलेबस आया है उसकी हम बात करेंगे। उससे पहले हम फ़ीस को देख लेते हैं एक बार। फ़ीस क्या रहेगी? हरियाणा के जो एससी हैं और फिज़िकली हैंडीकैप है उनकी फ़ीस रहेगी, अगर उन्होंने पीआरटी के लिए भरा है या उन्होंने पीआरटी के लिए भरा है तो फीस विल बी 500। अगर उन्होंने 2 लेवल के लिए भरा है विल बी 900। 3 लेवल भरा है तो होगी 1200। अब बात करते हैं फ़ीस जो हरियाणा के जनरल बीसी हो गए या फिर हरियाणा से बाहर के एससी या फिज़िकली हैंडीकैप हो गए। एक पेपर के लिए फ़ीस होगी 1000, 2 के लिए होगी 1800, 3 के लिए होगी 2400 रुपये। लास्ट डेट है आपकी 10 नवंबर। एग्ज़ाम डेट फिक्स हो चुकी है, वो तो हमें सबसे महीने पहले उन्होंने कंफर्मेशन दे दी थी कि एग्ज़ाम 2 या 3 दिसंबर को होगा। 2 दिन होंगे, तो वो आपको पेपर से पहले पता लगेगा। तो अब बात करेंगे हम जो सिलेबस चेंज करके हमें मिला है। उससे पहले चेंज क्या हुआ है इसके अंदर, जो हमारा सबसे पहले पैटर्न आता था, 1 मिनट, 30 क्वेश्चंस होते थे हमारे सीडीपी के, 15 क्वेश्चंस हिंदी, 15 क्वेश्चन इंग्लिश और ये रहा स्कीम क्या थी, सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से 30 क्वेश्चन आते थे। एक क्वेश्चन होगा यहाँ पे 1 नंबर का, एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे। सेकंड पार्ट में मिलता है हमें हिंदी, 15 क्वेश्चन हिंदी, 15 क्वेश्चन इंग्लिश, टोटल हो गए 30 एमसीक्यू, 1 मार्क्स ईच, 30 मार्क्स। फिर आता है जनरल स्टडीज़, रीजनिंग, मैथ हो गया इसके अंदर, हरियाणा जीके अवेयरनेस, 30 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। सबसे ज़्यादा मिलते हैं हमें इसमें हरियाणा जीके। फिर हो गया एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड मैथ्स। ये सिलेबस किन के लिए रहेगा? पीआरटी के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें तो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो आपको क्वेश्चन कोई भी छोड़ के नहीं आना। क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहेंगे? जनरल कैटेगरीज के लिए होगा फॉर क्वालिफाइंग यू हैव टू स्कोर 90 मार्क्स आउट ऑफ 150। 150 नंबर के पेपर से अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो 90 मार्क्स पे आपका स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो 82 मार्क्स पे आपका क्लियर हो जाएगा। अगर हम बात करें लेवल 2 फॉर टीजीटी के लिए क्या रहेगा? सीडीपी के वही 30 क्वेश्चन, सीडीपी हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज़, ये सेक्शंस रहेंगे सेम सभी के लिए। चेंज क्या होगा? ओनली सब्जेक्ट। टीजीटी में सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा? 60 नंबर का। ऐसे ही पीजीटी में सीडीपी हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज़ सेम रहेंगी, सब्जेक्ट चेंज होगा सिर्फ। पीजीटी में भी 30 मार्क्स का, टोटल हो गया 150। क्वालिफाइंग मार्क्स सेम रहते हैं कि आपको 60% स्कोर करना होगा जनरल के लिए, मतलब 90 मार्क्स या उससे ऊपर लेने होंगे। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर आपको 55% लेने होंगे, जो कि बनेगा 82 मार्क्स या उससे ऊपर। अब अगर हम सिलेबस की बात करें, भाई क्या सिलेबस हमें चेंज होके मिला है। वन मोर थिंग जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा एस्टेट में, कि आपको क्वेश्चन कितने मिल रहे हैं? 150, और टाइम भी कितना मिल जाएगा? 150 मिनट, 150 क्वेश्चंस एंड 150 मिनट्स। तो सोच के देखो, एक क्वेश्चन को 1 मिनट में सोल्व करना ही करना है। उसके साथ साथ आपको वहाँ पर सिग्नेचर भी करने होंगे टाइम टू टाइम। कभी थंब इम्प्रेशन के लिए बोला जाएगा, कभी टीचर आकर साइन करेंगे,
वो सारी चीज़ें भी होंगी। देखा जाए तो एक क्वेश्चन के ऊपर 1 मिनट भी नहीं मिलेंगी हमें, तो आपको टाइम मैनेज करके करना होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो सिलेबस चेंज हुआ है, क्या चेंज होके मिला है इसके अंदर हमें। अच्छा, जो पहले हिंदी के क्वेश्चंस आते थे वो ग्रामर में से आते थे कि समास में से आ गया। अब की बार ऐसा नहीं है। अब की बार क्या होगा, जो लैंग्वेज के क्वेश्चन हैं आपको मिलेंगे 2 पैराग्राफ या और हो सकता है आपको कोई पोएम मिले। 2 पैसेज मिलेंगे, एक पैराग्राफ होगा और एक पोएम होगी। आपको उनमें से आंसर छांटने होंगे। पहले पैटर्न था कि ग्रामर के क्वेश्चन आते थे, अघोष सघोष बताए वर्ण और संधि विच्छेद संज्ञा सर्वनाम, ये सब भूल जाओ। अब की बार आपका, जैसे अगर आपने सीटेट दिया है तो आपको पता होगा कि उसमें किस टाइप से क्वेश्चन आते थे। ऊपर पैराग्राफ और पैराग्राफ से रिलेटेड आगे क्वेश्चंस होते थे। एस्टेट आपका पेन पेपर बेस्ड होगा, कोई कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा। लिमिटेड आपको टाइम मिलेगा। साथ में लैंग्वेज में ही आपको पेडागोजी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जनरल सी बातें होंगी, बिल्कुल ही जनरल, बस आपको थोड़ा ध्यान से अटेंटिव होकर पेपर करना है। दूसरा अगर बात करें तो इंग्लिश में, सेम इंग्लिश में रहेगा पैराग्राफ टू प्रोज, जिसमें जस्ट पेडागोजी ही इन्वॉल्व होगी, ग्रामर कम से कम आएगी। और सीडीपी के क्या क्या टॉपिक रहेंगे जो आप पढ़ के जाते हो मेनली सीटेट के लिए। पेपर अब की बार पेपर पैटर्न बहुत ज़्यादा इजी हो चुका है पहले के कंपैरिजन में। पहले आपको पूरी स्टार्टिंग से लगना पड़ता था हिंदी कवर करने के लिए, इंग्लिश कवर करने के लिए, लेकिन अब काम थोड़ा आसान हो गया है, तो आप इजीली स्कोर कर सकते हो अगर आप टाइम मैनेज करके पेपर करते हो, थोड़ा एफर्ट्स लगा के जल्दी से क्वेश्चंस फिनिश करते हो। सीडीपी का सिलेबस एक बार देख लेते हैं क्या रहेगा। कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, रिलेशनशिप विद लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, सोशलाइजेशन की थ्योरी, पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। सीसीई, कॉन्टीन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये वही क्वेश्चंस हैं, वही टॉपिक्स हैं जो आपने बीएड में पढ़े हैं, जिनको पढ़ के आपने सीटेट क्वालिफाई किया है। तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। और अगर आप टीचिंग का एग्ज़ाम फिल करना चाहते हो हरियाणा में, तो आपका एस्टेट क्वालिफाई होना चाहिए। एस्टेट में अब उस लेवल का नहीं रहा। जीके वही है, टॉपिक्स आपने देख रखे, हर एक पेपर में आते हैं जीके एंड रीजनिंग, कोई पेपर ऐसा नहीं है जिसमें ना आती है। रिलेशनशिप पूछ ले जाएंगे कि ए बी का भाई है, बी सी का चाचा लगता है, तो ए और सी में क्या रिलेशन होगा, इस टाइप से स्टेटमेंट दे दी जाएंगी दैट ऑल बर्ड्स आर डॉग्स, ऑल डॉग्स आर कप्स, तो इनसे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स पूछ ले जाएंगे। कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये क्वेश्चंस रहेंगे आपके। मैथ्स में जनरल सा मैथ रहेगा, परसेंटेज क्वेश्चंस मिलेंगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन, स्क्वायर रूट, परसेंटेज और ट्रिग्नोमेट्री तो आती ही आती है। ये सारी चीज़ें एक बार ध्यान से आंखों के आगे से निकाल के जाना, हर एक टॉपिक कुछ छोड़ के नहीं जाना कि भाई चलो कोई बात नहीं वहीं देख लेंगे। फिर आएगा सब्जेक्ट आपको अच्छे से करना है, बिल्कुल सब्जेक्ट में कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो एस्टेट आपका क्वालिफाई हो, तो मेन फोकस आपका होना चाहिए सीडीपी से कोशिश रखना कि आपके 20 से 25 तक के क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो। और हिंदी में तो चांस बहुत कम होंगे, जैसा आपकी बार पैटर्न है तो उसमें तो चांस होंगे ही नहीं भी गलत होने के। इंग्लिश में चलो फिर भी वर्ड्स पूछ ले जाते हैं, मीनिंग। फिर आता है आपका सब्जेक्ट। मैं फिर से कह रही हूँ, टाइम मैनेज करके चलना, क्योंकि एस्टेट का पेपर कंप्लीट हो ही नहीं पाता, वो रह ही जाता है। तो आपके पास चांस है अभी
एस्टेट के साथ साथ तुरंत बाद आपको अभी चल ही रहा है डिस्कशन किसके बाद फिर से टीचर की पोस्ट निकलेंगी। एक तो अभी टीजीटी रिज़ल्ट पेंडिंग में है, वो आपको दिसंबर या जनवरी तक देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फिर से नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कब मिल जाए, आपको प्रिपेयर रहना चाहिए अपनी तरफ से। सो कीप डूइंग एंड गुड लक फॉर द एग्ज़ाम। जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ इन अ वेरी पॉजिटिव एनवायरनमेंट। जो होगा सही होगा और आप मेहनत करते रहें। रुकने की ज़रूरत नहीं है, पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है कि इसने नहीं किया तो मैं भी क्यों करूं। आपको पढ़ना है, अपने लिए काम करना है, अपने लिए पढ़ना है बस। थैंक यू।